वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो कोई नया पुराना हो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड ढेर सारे शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। जो कोई नया ऐड हो मेरे से तो प्लीज़ वो भी ध्यान दे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, किसका वेट कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं अपनी सफाई करने से। यहाँ पे किचन की सफाई हो रही है। आज ऊपर सफाई हो चुकी है और जो सबसे ऊपर वाला टाड़ है उसके भी सफाई नहीं हुई है, तो वो होगी जब पेंट करने पेंट होगा तब होगी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, सफाई चल रही है अभी भी। और लेकिन मैं रेडी होके जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे काम है। और मुझे अक्सर बाहर के ही काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अंदर के काम करने के लिए हिम्मत ही नहीं बचती है। फिर भी जल्दी जल्दी हम चाय वाय यहाँ भाभी पका रही थी, लेकिन पीने का टाइम नहीं था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी होके बाहर आ गई। बाहर आई तो यहाँ पे मुझे कुछ काम था डिग्गी चौराहे पे। तो यहाँ पे कज्जू की कोचिंग है, तो वो अपने कोचिंग में थी, तो यहाँ पे वो मुझे मिल गई। तो कहने लगी कुछ खिला दो, तो फिर मैंने उसको चिप्स खिलाया और वो हमेशा खाती रहती है। तो यहाँ पे केक है और उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ मार्केट, वो चली जाती है अपने कोचिंग। फिर गाइज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जितना अच्छा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा झालर वालर लगे हैं, मूर्तियाँ वगैरह रखी हैं, तो उतनी ही ज़्यादा भीड़ थी, निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और जब मैं चल रही थी ना, तो तब तक ऐसा लग रहा था कि भीड़ बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे मोर पंख वगैरह इतने अच्छे अच्छे बिक रहे थे। और झाड़ू तो भाई 10 रुपए का हर एक इंसान बेच रहा था, और वो भी बेचारा कमा रहा है कैसे भी करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर हमको यहाँ पे थोड़ा काम था तो हम यहाँ पे आए, और पुलिस तो इतना धुआंधार लगी हुई थी कि एक एक जगह पे पुलिस थी। उसके बाद मैं घर आई, नहाया धोया। नहाने धोने के बाद फिर मैं निकल आई बाहर भाभी को लेकर के, क्योंकि मंदिर जाना था आज। जैसे कि आज है धनतेरस गाइस, तो आप सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप पूरी 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 मेरी यूट्यूब फैमिली को, जो ऐड हुई है मेरे से अभी नई नई। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज बहुत अच्छा दिन है, शनिवार, धनतेरस साथ है। और हम आए हैं संकट मोचन, हमारे जो हनुमान जी का मंदिर है बांदा में, संकट मोचन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब हम आए थे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ कि मैंने आज से पहले ऐसी भीड़ नहीं देखी है। मंगल शनिवार देखी है, बट आज धनतेरस की वजह से रोड में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ तो भाई धनतेरस के चक्कर में नई नई गाड़ियाँ आ रही थी। जो लोग कहते हैं कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदेंगे ये वो, गाइस आर लिटरली मैंने अपनी आंखों देखा कम से कम 10 गाड़ियाँ जो बंदे ने निकलवा रखी थी। और अलग अलग बंदों, किसी ने ई रिक्शा निकलवा रखा था, किसी ने गाड़ी निकलवा रखा था, निकलवा रखा था हर एक के इंसान ने अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो गाइज़ यहाँ पे हम अंदर आए और यहाँ पे आंटी वगैरह पूछ रही थी, तो हम लोग भी जगह बना के बैठ गए। फिर मैं गई पानी लेने और लोटा में पानी भरा और पानी लेके आई। यहाँ पे अच्छे से मैं लोटा वगैरह साफ़ कर रही थी। उसके बाद नल लगा हुआ है यहाँ पे, और डायरेक्ट सुविधा भी है, बट मैं नल से निकाल देती हूँ ताज़ा पानी। भगवान जी पियेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो अभी जल्दी जल्दी हम पानी लेके आए और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। सारा सामान भाभी लगा रही थी, यहाँ पे मैं भी अपना कैमरा सेट करके बैठ गई थी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है अपने कैमरे को सेट करने में, तो वो मैं वीडियो ब्लॉग में डालूंगी अपने। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे अगल बगल पटाखे भी फूट रहे हैं। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो सुबह से शाम हो गई, पटाखे बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दिवाली आ रही है गाइस। इससे पता चलता है कि हाँ अब दिवाली स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे हम दिया जला दिया मैंने, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी सारी पूजा कर रहे थे, जो हमारी पूजा बाकी थी। और गाइस मैं आपको बता दूँ भाभी का आज व्रत है, जैसे कि जब मैंने बताया था। तो वो भी अपने यहाँ प्रसाद चढ़ा रही हैं, और वो भोले बाबा को पेड़ा चढ़ाती हैं। हर उनका जो फास्ट होता है अलग अलग डे पे, तो वो उन अनुसार हर चीज़ें करती हैं। तो यहाँ पे अभी जल्दी जल्दी वो हम लोग पूजा कर रहे थे बढ़िया शांत मन से। और जल्दी जल्दी इसलिए था क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे पूजा करने आ रहे थे और टोक रहे थे।
मतलब निकलने के लिए उनको दिक्कत हो रही थी, तो हमने किसी की नहीं सुनी, हम अपनी सुनते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत ध्यान से अपनी पूजा करती हूँ और बहुत मन से अपनी पूजा करती हूँ गाइस। पूजा करने में किसी की नहीं सुनती मैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो यहाँ पे भाभी ने बढ़िया आरती वगैरह करी, उसके बाद मैंने भी कपूर वगैरह जलाया और फिर मैंने भी आरती करी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर एक आंटी कह रही थी वहाँ पे जो प्रसाद रखा है प्लीज़ मुझे दे देना, तो फिर मैंने उनको दिया निकाल के। और फिर यहाँ पे मैंने आरती करी और उसके बाद आप सभी लोग आरती ले लीजिए और अपने अपने घर में लक्ष्मी जी का आगमन करिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अपना कैमरा निकाला और हम चलने लगे अंदर की ओर और इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। आरती एक साइड हो रही थी, अब मतलब होने ही वाली थी। हम लोग आरती लेके भी गए थे घर, क्योंकि आरती का समय हो गया था जब तक हम अंदर से बाहर आए थे। और मैं आपको बता दूँ आगे कैमरा अलाउड नहीं था, बट फिर भी मैंने कैसे भी चुप्पे चुप्पे से सारी वीडियो अपनी जो है वो क्लिक करी। कैसे मैंने अपना कैमरा छुपा छुपा के सारी वीडियो क्लिप ली है थोड़ी थोड़ी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे हनुमान जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और वो हमेशा ही अच्छे दिखते हैं, हम उनके आगे क्या ही हैं। तो गाइज़ अभी यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है और अभी मैं बाहर आ गई हूँ। उसके बाद हम जैसे बाहर आए थे ना, वैसे ही आरती स्टार्ट होने वाली थी। फिर यहाँ पे भाभी कह रही हैं आरती लेके चलेंगे, मैंने कहा ठीक है आओ पहले परिक्रमा लगा लेते हैं। तो हम अंदर जाने से पहले परिक्रमा नहीं लगा पाए थे, इसलिए हमने जब अंदर से बाहर आए तब परिक्रमा लगाना स्टार्ट किया। और यहाँ जो भी आता है तो सबसे पहले परिक्रमा लगाता है, उसके बाद अंदर एंटर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और बहुत अच्छा लगता है, एकदम शांत सा माहौल रहता है, सिर्फ भजन गीत बजते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने भाभी को अपना कैमरा पकड़ाया, मैंने कहा थोड़ी देर आप पकड़ लो। और गाइस मैं लिटरली बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी दिख रही थी, फिर मैंने कहा लाओ मैं ही ले लेती हूँ कैमरा, वरना कोई बेइज्जती ना करने लगे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम लोग बाहर आ गए और भाभी वहाँ पे कुछ सामान अंदर रख रही थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना शांत सा माहौल है और कितना अच्छा लग रहा है भगवान जी के उसमें आके, मतलब मंदिर में आके। और उसके बाद आरती यहाँ पे शुरू हुई हो गई थी, तो हमने कहा चलो हम भी आरती ज्वाइन कर लेते हैं और आरती भी कर लेते हैं। बहुत सही समय पे हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे भाभी प्रसाद वगैरह लगा रही थी, फिर हम लोग अंदर चले गए और अपनी मतलब अंदर थे ही बट थोड़ा आरती के पास चले गए और यहाँ पे आरती हो रही थी तो हम भी वहाँ पे खड़े हो गए। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी खड़े थे आरती में, बहुत अच्छा लग रहा था, इतना पॉजिटिव वाइब आ रही थी मुझको हर जगह से। पूजा वगैरह करा, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं धीरे 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 पंडित जी आरती कर रहे थे। और यहाँ पे फिर ये जो बना हुआ है कुछ, यहाँ पे भगवान जी बने हुए, फिर यहाँ की आरती करी, फिर उन्होंने मेन हनुमान जी की आरती करी बाहर से ही। और फिर उसके बाद उन्होंने आरती ख़त्म करी। फिर जो छोटे छोटे बच्चे थे वो प्रसाद लेने आ गए थे, हम लोग ने जो प्रसाद चढ़ाया था तो सबको हमने प्रसाद दिया थोड़ा 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 करके। और यहाँ पे ये बच्ची जो प्रसाद ले रही थी, इसकी छोटी सी सिस्टर थी बगल में और ये उसके लिए भी प्रसाद मांग रही थी कि देखो आंटी वो खड़ी है, प्लीज़ मुझे प्रसाद दे दो, उसके लिए उसको भी प्रसाद दे दो। तो हमने उसे भी प्रसाद दिया और एक लड़के ने उससे छीन लिया। फिर मैंने उसको चिल्लाया तो वो उसको खिलाने लगा प्रसाद, फिर वो वहाँ से चली गई। कितना अच्छा लगता है जब खुद ऐसे देखना कि छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे का कितना ख्याल रख रहे हैं, और वो तो अपनी बहन के लिए प्रसाद भी मांग रही थी। बहुत अच्छा लगता है मुझको यार। फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार ये छोटे छोटे बच्चे आते कहाँ से हैं और ऐसे घूमते रहते हैं दिन भर, क्या मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा सैडनेस होने लगती है कि यार ठीक है अभी क्या बोलूँ। फिर हम लोग बाहर आए, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड गाइस, कितना ही ज़्यादा, क्योंकि जब जब शाम हो रही है तब तक सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और कोई नई गाड़ी ला रहा है तो कोई नया रिक्शा ला रहा है तो कोई नई बुलेट ला रहा है गाइस।
इतनी ज़्यादा क्राउड हो गई थी और यहाँ पे हर चीज़ मतलब कोई बुलेट वगैरह गाड़ी वगैरह सब पूजा कराने आ रहे थे और शनिवार था, जबकि कोई लेता नहीं है शनिवार को लोहा, फिर भी इंसान धनतेरस की वजह से सारी चीज़ें कर रहा था और गाड़ी वगैरह निकाल रहा था। तो कितने शुभ भरे दिन होते हैं। उसके बाद हम आए, फिर यहाँ पे हम लोगों ने चाउमीन पैक कराई। चाउमीन खाने का मन हो रहा था, तो ये भोला भैया हैं, इनके यहाँ की चाउमीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये घोड़ा चौराहे में लगाते हैं। आप भी आइए, यहाँ पे विज़िट करिए। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे खाने के लिए एक ठो गन ली है जो कि पटाखों वाले है। ये माचिस से छूटती है, मतलब इसके अंदर माचिस की तीली डालनी पड़ती है और फिर उसके बाद वो अपने मन से फायर करती है। फिर मैं घर आई। घर आने के बाद मम्मी ने मुझे दुकान भेज दिया जहाँ पे मुझे नमक हल्दी वगैरह लाना था, जो धनतेरस में पूजा करी जाती है उस चीज़ के लिए। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे मैंने अपना सामान लिया और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे एक ठिलिया लगी हुई थी, तो मैंने सोचा वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा अकेले बैठा था, तो मैंने यहाँ से उसके यहाँ से बताशे और लाई वगैरह लिया। तो गाइज़ यहाँ पे ये लच्छू मिल गया था, तो मैंने बोला हाय करो तो कह रहा था कि पापा हाय करेंगे, मैं नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे मैं सामान लेके आ रही थी, फिर सबके घर पे दिए वगैरह जल चुके थे, बस हमारे घर की पूजा रह गई थी क्योंकि हम ही लोग बाहर थे और मंदिर चले गए थे, इस वजह से लेट हो गया था। क्योंकि धीरे धीरे ना टाइम भी निकल जाता है भीड़ के चक्कर में, और फिर आज तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, फिर सामान भी लेना था और मैं आपको दिखाना भूल गई, मैं बहुत सारा सामान लेके आई हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी दिवाली वाले दिन कि मैं क्या क्या लेके आई थी, तो आप प्लीज़ मेरा व्लॉग देखना ना भूलें। फिर यहाँ पे हमने अपनी पूजा करी और कितना सुंदर लग रहा है, तो प्लीज़ कोई नज़र नहीं लगाएगा हमारे भगवान जी पर। आप भी आशीर्वाद ले लीजिए। और यहाँ पे फिर भाभी ने दिया जलाया और फिर मैं दिया को लेकर बाहर रखने गई जहाँ सबके दरवाजे पे दिए रखे गए थे। यहाँ पे हनी इतनी गन पा कर के बहुत ज़्यादा खुश थी और फिर वो ऊपर भी गई थी कई बार, मतलब गन को यूज़ करने, और बार बार पटाखे छुटा रही थी, उससे बढ़िया उसको बहुत मज़े आ रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने दिया रखी साइड साइड पे दोनों कोने पे, और फिर ढेर सारी दिया रखेंगे हम दिवाली वाले दिन। तो दिवाली वाले दिन का जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो आप प्लीज़ देखना ना भूलें। और आप भी देखिए कि हमारे यहाँ की दिवाली कैसे मनती है, हमारे छोटे से घर की दिवाली कैसे मनती है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे लिए। और यहाँ पे मैंने दोनों साइड दिया रख दिए हैं। उसके बाद आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू चीज़ों के साथ। एंड प्लीज़ दिवाली का ब्लॉग देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन मेरे हर एक वीडियो को देखने के लिए। एंड थैंक यू अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।